ओम ओम। आइए एक श्लोक से प्रारंभ करते हैं। सुख दुखे समे कृत्वा सुख दुखे समे कृत्वा लाभालाभौ जयाजयौ लाभालाभौ जयाजयौ। लाभालाभौ जयाजयौ। ततो युद्धाय युज्यस्व। ततो युद्धाय युज्यस्व। नैवं पापम अवाप्स्यसि। नैवं पापम अवाप्स्यसि। सुख दुखे समे कृत्वा लाभालाभौ जयाजयौ ततो युद्धाय युज्यस्व। लिखितम्। सुख दुखे अत्र विभक्तिवचनं वर्तते। प्रथमायाः द्विवचनं नपुंसकलिङ्गे वर्तते। यथा फलं फले फलानि तथैव सुख दुखे द्वन्द्वसमासः वर्तते। सुखं च दुःखं च इति सुख दुःखे। अत्र पदार्थद्वयं वर्तते, वस्तुद्वयं वर्तते इति कृत्वा द्विवचनं भवति। सम्यक्। सुखं च दुःखं च इति सुख दुःखे प्रथमायाः द्विवचनं। समे कृत्वा, समे इति विशेषणं वर्तते अस्यैव इति कृत्वा प्रथमायाः द्विवचनं। कृत्वा इति अव्ययपदं केन सूत्रेण अव्ययपदं भविष्यति? क्त्वातोसुन् कसुनः। लाभालाभौ जयाजयौ। लाभालाभौ इत्यत्र विभक्तिवचनं रामौ। रामौ यथा रामौ तथैव लाभालाभौ। दीक्षे अत्र पश्यतु, स्वकीयं कार्यं करोतु। लाभालाभौ प्रथमायाः द्विवचनम्। इतस्ततः वार्तालापः न करणीयः। अत्र पश्यतु भो। जयाजयौ, जयाजयौ इति प्रथमायाः द्विवचनं। ततः, ततः इति अव्ययपदं केन सूत्रेण भविष्यति अव्ययसंज्ञात्र? वदन्तु वदन्तु सम्यक्। तद्धितश्चात् सर्वविभक्तिः। तस् इति प्रत्ययः तद्धित् प्रत्ययः वर्तते। सर्वविभक्ति तद्धितः इति कृत्वा ततः इति अव्ययपदम्। अत्र पश्यन्तु सर्वाः। युद्धाय इति विभक्तिवचनं वदन्तु। चतुर्थ्याः एकवचनं। युद्धाय यथा मित्राय सम्यक् तथैव युद्धाय। युज्यस्व इति
युज्यस्य न वर्तते, किं वर्तते? युज्यस्व। आत्मनेपदे रूपाणि स्मृतानि सन्ति युष्माभिः। तर्हि सेव् धातोः लोट् लकारे वदन्तु एकदा। सेवतां, सेवेतां, सेवन्तां, सेवस्व, सेवध्वं, सेवै, सेवावहै, सेवा। तर्हि यथा सेवस्व क्रियापदं वर्तते तथैव युज्यस्व क्रियापदं वर्तते। युज्यस्व इति क्रियापदं। नैवम्, अत्र पदद्वयं वर्तते। किं किं? प्रज्ञे अत्र पदद्वयं वर्तते। किं किं? न एवं, नेवं, नैवं, न एवं। तर्हि न इति अव्ययपदम्, एवमपि अव्ययपदं वर्तते। पुनः अग्रे किं किं वर्तते? पापम् अवाप्स्यसि, पापम् अवाप्स्यसि। पापम् इति प्रथमायाः एकवचनमपि भवितुमर्हति, द्वितीयायाः अपि। तर्हि अवाप्स्यसि धातोः अवाप्स्यसि क्रियायाः अयं कर्मभूतः वर्तते इति कृत्वा कर्मणि द्वितीया भविष्यति। पापम् इति द्वितीयायाः एकवचनम्, अवाप्स्यसि इति क्रियापदं। कथं क्रियापदं वर्तते? कस्मिन् लकारे? लिट् लकारे। यथा भविष्यति, भविष्यतः, भविष्यन्ति, भविष्यसि इति भवति, तथैव आप्स्यसि। सम्यक् लिट् लकारे रूपं वर्तते। इदानीम् अर्थं पश्यामः। सुख और दुख, यहाँ क्या समास हुआ है श्रद्धा जी? सुख और दुख समास पूछ रहे हैं। सुख और दुख क्या समास हुआ है? हाँ, आरजू जी बताएंगी। सुख और दुख क्या समास हुआ है? देखो मैं अर्थ भी बोल रही हूँ हिंदी में, फिर भी पता नहीं चल रहा। जहाँ और अर्थ निकलता है वहाँ कौन सा समास होता है? हाँ, प्रज्ञा जी बताएंगी। सुख और दुख। हाँ, आप अमन जी बोलो। द्वंद्व समास। और अर्थ में द्वंद्व समास नहीं होता, तो बोल तो रहे हैं इसका अर्थ। सुख दुखे का अर्थ क्या है? सुख और दुख। अस्तु, ये द्वितीया का द्विवचन है, कर्म है, ये इसको ठीक कर लीजिए। कृत्वा का जो है कर्म बन रहा है, सुख दुखे समे कृत्वा। दोनों द्वितीया के द्विवचन होंगे। बैठिए बैठिए, ये दोनों ही द्वितीया के द्विवचन है, सुख दुखे भी और समय भी। फिर यहाँ भी इसी तरह से होगा, द्वितीया के द्विवचन क्रिया कृत्वा के जो है ये कर्म बन रहे हैं, कृत्वा के कर्म बन रहे हैं। तो सुख और दुख, समय, सम कहते हैं समान को। तो सुख और दुख को कैसा करके? समान करके। माने जब सुख आए तो भी मन में वैसी ही स्थिति रहे, दीक्षा जी इधर देखो, और दुख आए तो भी मन में वैसी ही स्थिति रहे। ऐसा नहीं हो कि सुख आया तो फूल करके क्या बोलते हैं, कुप्पा हो गए, और जब कोई दुख आया तो जैसे कोई फूल मुरझा जाता है वैसे मुरझा गए। ऐसे नहीं, सुख आ रहा है, दुख आ रहा है, उन दोनों सुख दुख वाली स्थितियों को समान करके मन में जो है वो उससे प्रभावित ना हो करके, मन को साम्यावस्था में स्थित करके, और किनको समान करके? लाभा लाभौ जया जयौ। कोई हमें लाभ हुआ है या फिर अलाभ हुआ है, यहाँ पे कौन सा समास होगा? लाभ और अलाभ, द्वंद्व समास। लाभश्च अलाभश्च इति लाभा लाभौ। इसी तरह से जयश्च, हाँ जी बोलो, समास क्या होगा? अजयश्च इति जया जयौ, द्वंद्व समासः। और ये जो अलाभः है उसमें क्या समास करेंगे? अलाभः में क्या समास होता है? असत्यम में क्या समास होता है? नहीं, तत्पुरुष कैसे करके बताते हैं? न सत्यम असत्यम, न विद्या अविद्या। ऐसे ही अलाभः के लिए बोलो, न लाभः
सबको बोलना है, समृद्धि जी को भी। क्या समास हुआ समृद्धि जी? न लाभः अलाभः नई तत्पुरुषः। और अमन जी बताएंगे अजयः में क्या समास होगा? अजयः में भी द्वंद्व समास, जया जयऊ में तो द्वंद्व समास है, अजयः इसमें क्या समास हुआ? आप बताओ प्रज्ञा जी, अजयः में क्या समास होगा? देखो सब बोलते रहते हैं तो सबका ध्यान यहाँ केंद्रित होना चाहिए। प्रेरणा जी बताएंगे, उठो, क्या पूछ रही हूँ पहले तो मैं यही बताओ, कौन से शब्द में समास पूछा है अभी? तो ध्यान से बैठना चाहिए ना क्लास में। निधि जी बताएंगी क्या पूछा मैंने? अजयः में क्या समास है? तो कौन सा समास है? नए तत्पुरुष करके बताओ। न जयः अज, ये आप लोगों को नहीं पता? पता है ना अविद्या में क्या समास होता है? नए समास। बोल के बताओ। न विद्या न सत्यम न समर्थः। तो क्या नाम है इस समास का? नए तत्पुरुषः। क्या बोलते हैं इसको? और कौन से सूत्र से होता है ये समास? वो तो सूत्र भी आपने याद कर लिया है। नए द्वितीय अध्याय द्वितीय पाद में एक सूत्र है ना, क्या नंबर है? नए इषदकृता षष्ठी। तो नए सूत्र का नंबर क्या है? निकाल के देखो जल्दी से, इतने में तो तुरंत जो है वो स्फूर्ति होनी चाहिए। याद नहीं है तो? और आपको याद क्यों नहीं है? इसका मतलब आप अष्टाध्यायी गिन गिन के याद नहीं करते उंगलियों पर। सूत्र संख्या भी तो याद होनी चाहिए। चलो बैठो। तो नए सूत्र से तत्पुरुष समास हो रहा है। पहले अलाभः बनाएंगे। अलाभः में क्या समास हो गया? बोल के बताओ, विग्रह वाक्य बोल के बताओ। न लाभः अलाभः। और अजयः में क्या समास हो गया? न जयः अजयः। ये समास करने के बाद फिर दोबारा द्वंद्व करेंगे। किसका? लाभ और अलाभ। पहले अलाभ शब्द बनाना पड़ेगा तभी तो उसका लाभ के साथ द्वंद्व करेंगे ना। तो पहले अलाभ बनाते हैं नए तत्पुरुष करके, फिर लाभ के साथ उसका क्या कर देते हैं? द्वंद्व समास। कैसे करेंगे बताइए बोल के। अलाभश्च इति लाभश्च अलाभश्च इति लाभ। हाँ, और समृद्धि जी बताओ जया जयो में क्या समास हुआ? बोल के बताओ विग्रह वाक्य। हाँ सिमरन जी बताओ, द्वंद्व समास करके बताओ। जयश्च जयश्च अजयश्च इति जया जयौ। फिर से बोलो। हाँ, जयश्च अजयश्च इति जया जयौ। तो देखिए, सुख दुखे समे कृत्वा, सुख और दुख को समान करके, और लाभालाभौ समौ कृत्वा। अब देखो लाभालाभौ पुल्लिंग था ना, तो समय जुड़ेगा इसके साथ तो वो भी पुल्लिंग हो जाएगा। इधर ये सुख दुखे नपुंसकलिंग है, इसलिए सम शब्द भी कैसा हो गया? नपुंसकलिंग हो गया। उसके द्वितीय का द्विवचन नपुंसकलिंग में रूप रहा। लेकिन जब इसके साथ अन्वय करेंगे ना लाभालाभौ के साथ, तो क्या हो जाएगा? समौ। लाभालाभौ समौ कृत्वा। लाभ और अलाभ को, माने लाभ और अलाभ माने हानि क्षति, ठीक है? लाभ और हानि को समान करके, और किसको समान करके? जय और अजय को। अजय माने पराजय, न जयः अजयः माने पराजय। तो जय और पराजय को समान करके, ठीक है? भगवान कृष्ण कह रहे हैं अर्जुन को, जब अर्जुन जो है वो युद्ध के लिए राजी नहीं हो रहा ना, और कह रहा है कि हमें तो यूं भी नहीं पता कि हम जीतेंगे या नहीं जीतेंगे, ठीक है? हमें तो ये भी नहीं पता। भगवान कृष्ण को अर्जुन कह रहे हैं कि
हमें तो ये भी नहीं पता कि हम जीतेंगे कि नहीं जीतेंगे, कौन हम में से ज़्यादा बलवान है ये भी नहीं पता। न चैतद विद्मः कतरन नो गरियो यद्वा जयेम यदि वा नो जयेयुः। हम जीतेंगे या सामने वाले जीतेंगे ये भी नहीं पता, ठीक है। और सामने वाले पक्ष में वैसे भी मेरे परिवार के लोग खड़े हैं, तो मैं कैसे जो है वो लड़ूं। तो भगवान कृष्ण उसको कह रहे हैं कि सुख दुख की स्थिति को समान मान करके और लाभ और अलाभ की स्थिति को, जय और पराजय की स्थिति को समान मान करके ततो युद्धाय युज्यस्व। तो उस ततः माने उसके बाद, पहले मन में ये स्थिति बना करके फिर ततः उसके बाद युद्धाय माने युद्ध के लिए, युज्यस्व माने युक्त हो जाओ, ठीक है। युद्ध के लिए युक्त हो जाओ, युद्ध के लिए तैयार हो जाओ, युद्ध लड़ो। एवं माने क्या होता है, इस प्रकार। एवं माने इस प्रकार, पाप को न अवाप्स्यसि, नहीं प्राप्त करेगा तू, ठीक है। मध्यम पुरुष का है ना, तम न अवाप्स्यसि, इस प्रकार से तू पाप को प्राप्त नहीं करेगा। कौन कह रहे हैं ये? भगवान कृष्ण कह रहे हैं। किसको कह रहे हैं? अर्जुन को कह रहे हैं। और अर्जुन को ही नहीं कह रहे हैं, सबको कह रहे हैं। जब भी हम किसी काम में लगते हैं तो वहाँ पे हम जो है अगर पाप से बचना चाहते हैं, ठीक है, हमसे पाप ना हो, निष्काम भाव से हमारा कर्म हो, तो उसके लिए क्या आवश्यक है? पहले मन में स्थिति कैसे होनी चाहिए कि इसमें चाहे सुख की प्राप्ति होगी या दुख की प्राप्ति होगी, लाभ होगा या अलाभ होगा, जय हो जाएगी या पराजय हो जाएगी, तो भी जो है हम हर्ष शोक से रहित रहेंगे, हम अपने मन में साम्य स्थिति रखेंगे। ऐसा दृढ़ निश्चय करके जब हम अपने कर्तव्य कर्मों में प्रवृत्त होते हैं तो फिर पाप से युक्त नहीं होते। अगर हम लाभ से और हानि से, जय से और पराजय से, सुख और दुख से घबराते हैं तो फिर हम जो है वो दुख से बचने के लिए, पराजय से बचने के लिए, हानि से बचने के लिए कोई विपरीत मार्ग भी अपना सकते हैं। लोग ज़्यादातर जो है वो उल्टा कार्य इसीलिए तो करते हैं, विपरीत कार्य तो इसीलिए करते हैं कि दुख ना हो, क्या हो जाए, सुख मिल जाए, चाहे वो सही रास्ते से मिले या गलत रास्ते से मिले, ठीक है। हमारी जो है वो पराजय ना हो, चाहे वो रास्ता ठीक हो या गलत हो, ठीक है। तो इसलिए पहले कह रहे हैं कि धर्म के मार्ग में, कर्तव्य के मार्ग में कोई कठिनाइयाँ आए, कोई दुख सुख आए, कोई लाभ अलाभ आए, कोई जय पराजय आए, अपनी तरफ से तो पुरुषार्थ पूरा करना है, अपनी तरफ से जो है वो हर कार्य सुव्यवस्थित पूर्णतः करना है। लेकिन फिर भी जो है अगर सुख दुख की स्थितियाँ आ जाएं, लाभ अलाभ की स्थितियाँ आएं, जय पराजय की स्थितियाँ आएं, तो उनमें कैसे भाव से रहना है? समभाव से रहना है। अगर हम ऐसा अभ्यास करेंगे, अगर हम इसको सिद्ध कर लेंगे तो फिर हम कभी भी जीवन में पाप से युक्त नहीं होंगे, ठीक है। तो कर्तव्य कर्म में बाधाएं तो आएंगी, सुख दुख आएंगे, जय पराजय भी बीच बीच में आती ही रहेंगी। कोई मनुष्य ऐसा हुआ है धरती पे जिसको हमेशा जो है वो जय ही जय मिली हो? मनुष्य की पराजय भी होती है बीच बीच में, लेकिन जो जय के लिए सन्नद्ध रहते हैं, अपने कर्तव्य मार्ग में डटे रहते हैं, वो अंततः विजयी होते हैं, ठीक है। लेकिन उसके लिए हमें धर्म का मार्ग नहीं छोड़ना है, उसके लिए जो है हमें सांसारिक प्रलोभनों से प्रलोभित नहीं हो जाना है। ऐसा भगवान कृष्ण जो है वो अर्जुन को उपदेश कर रहे हैं, ठीक है। चलिए उच्चारण कर लेते, नहीं पहले आप अर्थ बताएंगे। सुख दुखे समे कृत्वा, सुख और दुख को समान करके, लाभा लाभौ जया जयौ, लाभ और अलाभ को समान करके, जया जयौ, जय और पराजय, जय और विजय तो एक ही बात होती है, जय और पराजय को समान मान करके, समान करके माने समान मान करके, ततः उसके बाद, उसके पश्चात, युद्धाय युज्यस्व,
हाँ, युद्ध के लिए युक्त हो जाओ, युद्ध के लिए तैयार हो जाओ, युद्ध के लिए सन्नद्ध हो जाओ। एवं इस प्रकार पापम पाप को न अवाप्स्यसि नहीं प्राप्त करोगे। ठीक है, चलिए। सुख दुखे समे कृत्वा लाभालाभौ जयाजयौ ततो युद्धाय युज्यस्व नैवं पापम अवाप्स्यसि। सुख दुखे समे कृत्वा लाभालाभौ जयाजयौ ततो युद्धाय युज्यस्व नैवं पापम अवाप्स्यसि। बोलिए। ठीक है, अब आगे जो है व्याकरण वाला अंश करते हैं। हम दिव्यति की सिद्धि सीख रहे हैं, है ना। उससे पहले थोड़ी सी आवृत्ति करते हैं। कल हमने ये देखी थी कि कौन सी धातुएं कौन से विकरण वाली होती हैं, है ना। कौन सी धातुएं कौन से विकरण वाली होती हैं, तो दामिनी जी बताएंगी। भ्वादिगण की धातुएं कौन से विकरण वाली होती हैं? शब विकरण वाली होती हैं। ठीक है, निधि जी बैठो। निधि जी, तुदादिगण की धातुएं कौन से विकरण वाली होती हैं? हाँ, तुदादिगण की धातुएं कौन से विकरण वाली होती हैं? श विकरण वाली। सूत्र क्या है? सूत्र क्या है? आरती जी बैठे बैठे ही बता दो। तुदादिभ्यः शः। अंशिका जी, रुधादिगण की धातुएं कौन से विकरण वाली होती हैं? हाँ, रुधादिगण की धातुएं कौन से विकरण वाली? शप। आप बोलो आस्था जी, रुधादिगण की धातुएं कौन से विकरण वाली होती हैं? बैठो। प्रिया जी, रुधादिगण की धातुएं कौन से विकरण वाली होती हैं? सूत्र याद नहीं किए, इसका मतलब आप लोगों ने अभी। रुधादिभ्यः श्नुः श्नम, रुधादिभ्यः श्नम। तो रुधादिगण की धातुएं कौन से विकरण वाली होती हैं? श्नम विकरण वाली होती हैं। सूत्र क्या है? अमन जी, सूत्र क्या है? रुधादिभ्यः श्नम। और तुदादिगण की धातुएं कौन से विकरण वाली होती हैं? श विकरण वाली। सूत्र क्या है? तुदादिभ्यः शः। बैठो। क्रियादिगण की धातु कौन से विकरण वाली होती है नागेश्वरी जी? क्रियादिगण की धातुएं कौन से विकरण वाली होती हैं? क्रियादिभ्यः श्ना। कौन सा विकरण है? श्ना विकरण है। बैठिए। रत्ना जी, तनादिगण की धातुएं कौन से विकरण वाली होती हैं? तनादिगण की धातुएं, जोर से बोलो। नहीं पता, आप बताओ। तनादिकृभ्य उहु, तो उ विकरण वाली होती हैं। ठीक है, तनादिगण की धातुएं कौन से विकरण वाली होती हैं? उ विकरण वाली होती हैं। और दिवादिगण की धातुएं सिमरन जी कौन से विकरण वाली होती हैं? शन। कौन सा सूत्र है? दिवादिभ्यः शन। बैठो। और जो अदादिगण की धातुएं हैं वो कौन से विकरण वाली होती हैं भगवती जी? अदादिगण की धातुएं। अदादिगण की धातुएं कौन से विकरण वाली होती हैं? दुर्गा जी, अदादिगण की धातुएं कौन से विकरण वाली होती हैं? हाँ जी, प्रज्ञा जी, अदादिगण की धातुएं कौन से विकरण वाली होती हैं? दामिनी जी बताएंगी। शप विकरण वाली। फिर तो शप विकरण वाली कई हो जाएंगी, ऐसे बोलेंगे तो। किस विकरण वाली होती है?
अंतिम जी तिप विकरण वाले तिप विकरण थोड़े है, तिप तो सब जगह ही होता है। बैठो, कौन बता रहा है अदादिगण की धातुएं कौन से विकरण वाली होती हैं? हाँ जी खुशबू जी, कौन से विकरण वाली होती हैं? हर्षी, अदादिगण की धातुएं श्लू विकरण वाली होती हैं। हाँ, शब लुक हो जाता है ना वहां पे, शब का लुक, तो इसलिए शब लुक धातुएं बोलो या लुग विकरण धातुएं बोलते हैं उनको। कौन से सूत्र से लुक हो जाता है? अदि प्रभृतिभ्यः शपः। सूत्र क्या है? अदि प्रभृतिभ्यः शपः। और जुहोत्यादिगण की धातुओं से कौन सा विकरण होता है? श्लू। शप का क्या हो जाता है वहां पे? श्लू। कौन से सूत्र से? चुरादिगण से क्या होता है सरोज जी? चुरादिगण की धातुओं से कौन सा प्रत्यय होता है? हाँ, चुरादिभ्यो निच पहले होगा, फिर जो है वो शप होता है। बैठिए। और कंडवादियों से क्या होगा अर्चना जी? कंडवादिभ्यो यक। कंडवादिभ्यो यक से क्या प्रत्यय हो जाता है? यक। तो एक बार दोहराइए, भ्वादिगण की धातुओं से कौन सा विकरण हो रहा है? शप विकरण। ठीक से बैठो प्रज्ञा जी। भ्वादिगण की धातुओं से कमर सीधी। हाँ, भ्वादिगण की धातुओं से कौन सा प्रत्यय होता है? शप होता है। और अदा कौन से सूत्र से होता है ये? कौन से सूत्र से होता है? शप प्रत्यय। कर्तरी शप। शप किससे हो जाता है? कर्तरी शप से शप हो जाएगा। और अदादिगण की धातुओं से कौन सा प्रत्यय होता है? शप। शप होता है पहले तो, कौन से सूत्र से? कर्तरी शप। और फिर उस शप का क्या हो जाएगा? लुक हो जाएगा। कौन से सूत्र से? अदि प्रभृतिभ्यः शपः। फिर से बोलिए, दोहराइए, कौन से सूत्र से? और जुहोत्यादिगण की धातुओं से क्या होता है प्रत्यय? प्रत्यय कौन सा होता है पहले? बीच में शप होता है। जुहोत्यादि में भी क्या होता है? शप होता है। उस शप का फिर क्या हो जाता है? श्लू। कौन से सूत्र से? इन तीनों में शुरू वाले जो तीन गण हैं, कौन कौन से? भ्वादि, अदादि, जुहोत्यादि। तीनों में तिप के परे रहते कौन सा प्रत्यय आ जाता है? शप। कौन से सूत्र से? कर्तरी शप। तीनों जगह कौन सा सूत्र लग रहा है? हाँ, और भ्वादिगण में कर्तरी शप लगने के बाद और कोई सूत्र नहीं लगता। ठीक है, लुक नहीं करता, श्लू नहीं करता, बस शप रहता है। शप सुनाई पड़ता है। शप सुनाई कहाँ पड़ता है? भ्वादिगण में। फिर अदादिगण में शप का क्या हो जाता है? लुक हो जाता है। श्लू नहीं, लुक। क्या हो जाता है? लुक हो जाता है। कौन से सूत्र से? हाँ जी समृद्धि जी, कौन से सूत्र से? अदि प्रभृतिभ्यः शपः। अदि प्रभृतिभ्यः शपः से क्या हो जाएगा? शप का लुक हो जाएगा। ठीक है। और जुहोत्यादिगण की धातुओं से उत्तर शप का क्या हो जाता है? श्लू हो जाता है। कौन से सूत्र से? जुहोत्यादिभ्यः श्लुः। सूत्र क्या है? फिर दिवादिगण की धातुओं से शन। चतुर्थ गण कौन सा है हमारा? दिवादी। प्रथम गण हो गया हमारा भ्वादि, है ना? इसमें शप रहेगा। द्वितीय गण क्या हो जाता है? अदादि। इसमें भी शप आएगा। कौन से सूत्र से? कर्तरी शप से। लेकिन उस शप का क्या हो जाएगा? लुक हो जाएगा। कौन से सूत्र से? अदि प्रभृतिभ्यः शपः। तृतीय गण क्या है? जुहोत्यादिगण। तृतीय गण क्या है? जुहोत्यादिगण। जुहोत्यादिगण में कौन सा विकरण आता है? शप आता है। लेकिन उस शप का क्या हो जाता है फिर? श्लू। शप कौन से सूत्र से आता है? कर्तरी शप। फिर इसका क्या हो जाता है? श्लू हो जाता है। वो कौन से सूत्र से होता है? जुहोत्यादिभ्यः श्लुः। कौन से सूत्र से हो जाता है? जुहोत्यादिभ्यः श्लुः।
फिर चतुर्थ गण क्या है हमारा? चतुर्थ गण दिवादि। श्लोक याद नहीं है? बोलिए। तनादि क्रीचुरादय। तो चतुर्थ गण है हमारा दिवादि। वहां शप का अपवाद सूत्र क्या हो जाता है? शप का अपवाद सूत्र क्या हो जाता है? दिवादिभ्यः शन। दिवादिभ्यः शन, तो वहां पे शन विकरण होता है। फिर पंचम गण क्या है? स्वादि। स्वादि से क्या हो जाता है? देख देख के बोल रहे हैं, अपने आप से बोलना है, कॉपी में देख करके नहीं बोलना। कॉपी में तो लिखा ही हुआ है, आपकी आवृत्ति के लिए तो दोबारा करवा रहे हैं ना। स्वादि गण की धातुओं से क्या हो जाता है? श्नु हो जाता है। सूत्र कौन सा है? स्वादिभ्यः श्नुः। फिर आपका छठा गण क्या है? बोलिए। षष्ठ गण क्या है? दिवादि स्वादि रेवच तुदादिश्च रुधादिश्च। तो तुदादि गण हो गया षष्ठ गण। अब तुदादि गण की धातुओं से कौन सा विकरण हो जाएगा? श विकरण। कौन सा विकरण हो जाएगा? श विकरण हो जाएगा। ठीक है। और फिर आगे कौन सा गण है? रुधादि। तुदादिश्च रुधादिश्च। रुधादि गण की धातुओं से कौन सा विकरण हो जाता है? श्नम। सूत्र बोलिए क्या है? रुदादिभ्यः श्नम। फिर आठवां गण क्या हो गया? तनादि। तनादि गण की धातुओं से क्या विकरण होगा? सूत्र बोलो पहले। तनादि कृभ्यः उहु। इधर देखो, परस्पर बातचीत नहीं करनी। तनादि कृभ्यः उहु। नौवां गण क्या है हमारा? क्रयादि। क्या गण है? क्रयादि। तो क्रयादि गण की धातुओं से क्या हो जाता है? क्रयादिभ्यः श्ना। सूत्र क्या है? क्रयादिभ्यः श्ना। और 10वां क्या है हमारा गण? चुरादि। चुरादि गण की धातुओं से क्या हो जाएगा? निच। चुरादिभ्यः निच। और क्या हो जाएगा? शप। शप किससे होगा? कर्तरी शप। और 11वां गण क्या है? कंडवादि गण। कंडवादि गण। तो कंडवादि गण में क्या प्रत्यय हो जाता है? सूत्र क्या है? कंडवादिभ्यो यक। और फिर क्या हो जाएगा? शप भी हो जाएगा। शप कब हो जाएगा? कौन से सूत्र से? हाँ, तो सूत्र आ गए ना सारे। एक बार सूत्र दोहराइए। भ्वादि गण में कौन सा विकरण हो रहा है? कौन से सूत्र से होता है? अदादि गण में कौन सा विकरण हो रहा है? कौन से सूत्र से? हाँ जी, दीक्षा जी। और उस शब्द का क्या हो जाता है? कौन से सूत्र से? अधिप्रभृतिभ्यः शपः। अधिप्रभृतिभ्यः शपः से लुक हो जाएगा। याद हो गया? कौन से सूत्र से लुक होता है? फिर जुहोत्यादि गण की धातुओं में क्या आएगा? और उस शब्द का क्या हो जाएगा? श्लू हो जाएगा। कौन से सूत्र से? जुहोत्यादिभ्यः श्लुः। दिवादि गण की धातुओं से कौन सा विकरण आता है? सूत्र क्या है? स्वादि गण की धातुओं से कौन सा विकरण आएगा? सूत्र क्या है? स्वादिभ्यः श्नुः। तुदादि गण की धातुओं से क्या प्रत्यय आएगा? सूत्र क्या है? रुधादि गण की धातुओं से क्या आता है? श्नम। कौन सा सूत्र है? रुधादिभ्यः श्नम। तनादि गण की धातुओं से क्या प्रत्यय आता है? उ। सूत्र क्या है? तनादि कृभ्य उहु। क्रियादि गण की धातुओं से क्या प्रत्यय आता है? श्ना। सूत्र क्या है? चुरादि गण की धातुओं से? चुरादिभ्यो निच। कंडवादि गण की धातुओं से? हाँ, अब आंखें बंद करके सारे सूत्र बोलने हैं। ठीक है, सीधे बैठो सब। समृद्धि जी सीधे बैठो और आंखें बंद करके क्रमशः सूत्र बोलते जाएंगे। भ्वादि गण में
शप किससे आएगा? अदादि में शबलुख किससे होगा? अधिप्रभृतिभ्यः शपः। जुहोत्यादि गण में शप का श्लोक किससे होगा? जुहोत्यादिभ्यः श्लुः। और दिवादि में शन किससे आएगा? स्वादि में कौन सा सूत्र लग जाएगा? श्नुः स्वादिभ्यः। और तुदादि में कौन सा सूत्र लगेगा? तुदादिभ्यः शः। शप नहीं है, सूत्र क्या है? तुदादिभ्यः श। जोर से बोलो। रुधादि में कौन सा सूत्र लगेगा? रुधादिभ्यः श्नम। तनादि में कौन सा सूत्र लगेगा? तनादि कृभ्यः उह। और क्रियादि में क्या लगेगा? क्रियादिभ्यः श्ना। चुरादि में? कंडवादि में? कंडवादिभ्यो यक। ठीक है, आंखें खोलिए अब इधर। तो हम दिवादि गण की सिद्धि कर रहे हैं, दिव्यति की, है ना? दिवादि गण की धातु है ना दिव्यति। दिवु धातु याद हो गई? कितने अर्थों में है? बोलिए एक बार। दिवु क्रीड़ा विजिगीषा व्यवहार द्युति स्तुति मोद मद स्वप्न कांति गतिषु। इतने अर्थों में। तो देखिए दिव्यति में हम इतना कार्य कर चुके हैं। दिव्यति में दिव धातु से जो है वो हम लकार ला चुके हैं, लकार के स्थान में तिप ला चुके हैं, और तिप के परे रहते शप को बाद के क्या आ गया है? शन। इतना कार्य कर चुके हैं ना? ठीक है। अब क्या बचता है शन की संज्ञा कर देने पर? य बचता है। क्या बचेगा? य बचेगा। फिर आपको बताया था कि इस य के परे रहते दिव की क्या हो जाती है? अंग संज्ञा। इधर ध्यान दो सभी। अंग संज्ञा करने वाला सूत्र कौन सा है अष्टाध्यायी में? यस्मात् प्रत्यय विधिस् तदादि प्रत्ययंगम। शन के परे रहते अंग संज्ञा किसकी हो जाती है? दिव की अंग संज्ञा हो जाती है। ठीक है। शन के परे रहते किसकी अंग संज्ञा हो जाएगी? दिव की अंग संज्ञा हो जाएगी। कैसे, कोई बताएगा? तुष्टि जी बताओ। शन के परे रहते अंग संज्ञा सूत्र कैसे घटाओगे यहाँ पे? बैठो। और कौन बताएगा? आप बताओ गंगांजलि जी। यहाँ से शुरू करते हैं। प्रत्यय के परे रहते सूत्र कहाँ से शुरू हो रहा है? यस्मात् प्रत्यय विधि। हाँ ठीक है। प्रकृत्यादि शब्द कौन है यहाँ? देव। ऐसा होगा ना? यस्मात् प्रत्यय विधि ही। यस्मात् जिससे, जिससे किससे? एक एक व्यक्ति को मेरे को बोलना पड़ता है। इधर देखो, इधर देखो। सबका ध्यान कहाँ होना चाहिए पढ़ाते समय? बोर्ड पर होना चाहिए। ठीक है। यस्मात्, यस्मात् माने जिस प्रकृति से। किस प्रकृति से? दिव प्रकृति से प्रत्यय का विधान हुआ है। दिव प्रकृति से शन प्रत्यय का विधान हुआ है। प्रत्यय उस प्रत्यय के परे रहते, शन प्रत्यय के परे रहते। तदादि अंगम भवति। प्रकृत्यादि शब्द अंग संज्ञक हो जाता है। तो ये प्रकृत्यादि तो नहीं है ना? तो इसको कैसे प्रकृत्यादि मान लेंगे? शून्य के आदि में मान लेंगे। तो ये क्या हो जाएगा? प्रकृत्यादि शब्द हो जाएगा। प्रकृत्यादि की क्या संज्ञा हो जाएगी? अंग संज्ञा हो जाएगी। तो अंग से के अधिकार में एक सूत्र लिखवाया था आप लोगों को, पुगंत लघु पदस्य च। सूत्र क्या है? बैठो। पुगंत लघु पदस्य च। इसका अर्थ क्या लिखवाया था? बोलिए एक बार। पुगंत लघु पदस्य च। अंग के लघुपद इक को गुण हो जाता है सार्वधातु कार्धातु प्रत्यय के परे रहे।
तो इस सूत्र का काम हो इसके लिए हमें देखो एक तो चाहिए कि सार्वधातुक या आर्धधातुक प्रत्यय परे होना चाहिए। जो प्रत्यय परे है उसका नाम क्या होना चाहिए? या तो सार्वधातुक या तो आर्धधातुक। प्रज्ञा जी क्या नाम होना चाहिए? सार्वधातुक या आर्धधातुक। तो इसका नाम क्या है पहले खोजो। शन शित भी है नित भी है, तो इसका नाम क्या होगा? सार्वधातुक। क्यों होगा सार्वधातुक? तिंशित सार्वधातुकम। तो ये तिंग है या शित है? शित है ना, श की संज्ञा हुई है इसमें, तो इसको शित भी बोल सकते हैं, इसको नित भी बोल सकते हैं। तो शित होने के कारण इसका नाम क्या हो जाएगा? सार्वधातुक। ठीक है, सार्वधातुक नाम हो गया। तो सार्वधातुक, एक तो सार्वधातुक प्रत्यय चाहिए था पुगंत लघुपद हिस्से के लिए, और दूसरा क्या चाहिए? अंग का लघुपद इक। अंग का लघुपद इक। अब ये जो लघुपद है ना, इसमें जो है वो तीन चीजें बोली हुई हैं। एक तो उपधा पता होना चाहिए आपको सबसे पहले, फिर लघु, और फिर इक। इक तो पता है आपको, इक माने क्या? ई उ रील री, ये तो पता है ना। लघु भी पता है। लघु किसको बोलते हैं? आपने सूत्र याद किया हुआ है, लघु एक संज्ञा है। ह्रस्वम लघु, लघु संज्ञा करने वाला पूरी अष्टाध्यायी में एक ही सूत्र है। ठीक है, कौन सा? ये याद किया हुआ है ना सभी ने। लघु संज्ञा करने वाला सूत्र अष्टाध्यायी में कितने हैं? एक ही है। कौन सा है? ह्रस्वम लघु। वो क्या बोलता है? ह्रस्व लघु संज्ञक होता है। ह्रस्व लघु संज्ञक होता है, तो लघु भी पता चल गया। अब उपधा की बात रह गई, उपधा को और समझना है। तो उपधा संज्ञा करने वाला भी एक ही सूत्र है, और वो भी आपने याद किया हुआ है। क्या? अलोन्त्यात पूर्व उपधा। ये उपधा संज्ञा करने वाला सूत्र है, अलोन्त्यात पूर्व उपधा। इसका अर्थ देखिए, अलोन्त्यात पूर्व उपधा। देखिए, ये अलह पंचमी का एक वचन है, अंत्याद भी पंचमी का एक वचन है, पूर्वः प्रथमा का एक वचन है, विसर्ग संधि में लुप्त हुए हुए हैं, और उपधा प्रथमा का एक वचन है। ठीक है, तो अर्थ आप स्वयं कर सकते हैं। ये अंत्यात विशेषण है अलह का, जैसे हलंत्यम में बताया था ना। अंत्यम किसका विशेषण था? हलंत्यम में अंत्यम किसका विशेषण है? हल का। उपदेशे जनुनासिक इत में जो अनुनासिक बोला है वो किसका विशेषण है? अच का। ऐसे ही यहाँ पे जो अंत्यात बोल रही हैं वो किसका विशेषण है? अलह का विशेषण है, अलह। तो सीधा सीधा अर्थ संस्कृत में बोलेंगे तो अंत्यात, विशेषण को पहले बोल देते हैं ना, जैसे हिंदी में हम विशेषण को पहले बोलते हैं। काला घोड़ा, घोड़ा काला नहीं बोलते ना, सफेद घोड़ा। ठीक है, घोड़ा सफेद ऐसा नहीं बोलते। तो विशेषण को अर्थ करते समय पहले बोल दिया जाता है प्रायेण। तो अंत्यात अलह पूर्वः उपधा भवति। संस्कृत में अर्थ क्या हो गया, बोल के बताओ। अंत्यात अलह पूर्वः उपधा भवति। अंतिम अल से पूर्व वाला। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे सब बहनें बैठी हैं तो मैं कहूँ कि सबसे अंतिम से पूर्व वाला आ जाओ, तो कौन आएगी? बहन ही आएगी कि कोई गाय भैंस बकरी आ जाएगी? बहनें ही आएंगी ना। तो ऐसे ही ये कह रहे हैं अंतिम अल से पहले वाला। तो अंतिम अल से पहले कौन होगा? जब सारे अल हैं तो उनमें से पहले भी कौन होगा? अल ही होगा। इसको कहते हैं कि निर्धारण किस में होता है? सजातियों में ही होता है। हम कह रहे हैं कि बालकों में सबसे श्रेष्ठ, तो वो कौन होगा? अपने आप ही, हमने नहीं बोला, लेकिन वो कोई जो है वो वहाँ घोड़े की या किसी शेर की या किसी छिपकली की बात तो नहीं हो रही ना। जब हम बोल रहे हैं बालकों में से श्रेष्ठ, तो कौन आ जाएगा अपने आप से? बालक आ जाएगा। तो ऐसे ही कह रहे हैं कि अलों में से अंतिम अल से पूर्व वाला, तो क्या होगा? अपने आप अल ही हो जाएगा। तो यहाँ पे अल का अध्याहार हो जाएगा, पूर्वः अल उपधा भवति। अंतिम अल से पूर्व वाला अल क्या हो जाता है? उपधा संज्ञक हो जाता है। बात समझ में आ गई?
ये बहुत सरल संज्ञा है। अंतिम अल से पूर्व वाला अल उपधा संज्ञक हो जाता है। जैसे आपका नाम है तुष्टि जी, क्या? तुष्टि, ठीक है। तो आपके नाम में अंतिम अल क्या है? ट है। ये तो बात शुरू से सिखाई है आपकी। तुष्टि, तुष्टि क्या बोलते हो अंतिम में? ई। अंतिम अल क्या है? ई। और उससे पहले वाला अल क्या है? ट। उससे पहले वाला अल क्या है? ट, टकार। तो टकार की क्या हो जाएगी? उपधा संज्ञा हो जाएगी। सूर्यकांति जी, आपके नाम में किसकी उपधा संज्ञा हो जाएगी? ई तो अंतिम है, अंतिम अल से पहले वाला जो अल है उसकी क्या हो जाती है? उपधा संज्ञा हो जाती है। बात समझ में आई? उपधा संज्ञा किसकी होती है ज्योति जी? अंतिम अल से पूर्व वाले अल की क्या हो जाती है? उपधा संज्ञा हो जाती है। तो ज्योति जी, आपके नाम में उपधा संज्ञा किसकी होगी? हाँ, आप बताओ। अंशिका जी, आपके नाम में उपधा संज्ञा किसकी होगी? क की होगी। नागेश्वरी जी, आपके नाम में है? बात समझ नहीं आई? देखो, अंत्यात अलह पूर्वः अल उपधा भवति। अंतिम अल से पहले वाला अल क्या हो जाता है? उपधा संज्ञक हो जाता है। तो जैसे अमन जी का नाम है, क्या है? अमन। ये नाम है ना, तो अंतिम अल क्या है? न है अंतिम अल? अकार। अंतिम अल क्या है? अकार। उससे पहले वाला अल क्या है? नकार। तो नकार की क्या संज्ञा हो जाएगी? उपधा संज्ञा। रिया जी, इधर देखो, आपके नाम का अंतिम अल क्या है? आ। अंतिम अल क्या है? आ। और उससे आ से पहले क्या है? य। तो य की क्या हो जाएगी? उपधा संज्ञा हो जाएगी। य की क्या हो जाएगी? उपधा संज्ञा हो जाएगी। ऐसे ही इधर देखो, प्रज्ञा जी, आपको बताना है, प्रज्ञा में अंतिम अल क्या है? प्रज्ञा में अंतिम अल क्या है? अल माने अक्षर होता है, तो अंतिम वर्ण, अंतिम अक्षर क्या है? आ। उससे पहले वाला अक्षर क्या है? ज्य। ज्य में दो मिले हुए हैं, कौन कौन से? ज और य। तो ये जो य है, अंतिम अल से पहले ये है ना, अंतिम अल से पूर्व वाला अल जो होता है, इधर देखो, अंतिम अल से पूर्व वाला अल, अंतिम अक्षर से पहले वाला अक्षर, उसकी क्या हो जाती है? उपधा संज्ञा हो जाती है। सिमरन जी, समझ आया? आपके नाम में उपधा संज्ञा किसकी होगी? र की हो जाएगी। अपने चलो सब बताएंगे, उधर से शुरू करो। गंगांजलि जी, आपके नाम में उपधा संज्ञा किसकी होगी? लकार की। प्रज्ञा जी, ज्या की पूरे की नहीं, यकार की केवल। किसकी होगी? यकार की। अंतिम अल से पहले वाला जो अल है उसकी क्या हो जाती है? उपधा संज्ञा। तो किसकी होगी? यकार की। आप बताओ आगे। दामिन जी, नकार की। दीक्षा जी, शकार की। दीक्षा नाम है ना, दीक्षा। ऐसे होता है दीक्षा, ऐसे ही होता है ना। क और श को मिला के ही तो ऐसे लिखते हैं, तो इसको खोल के लिखेंगे तो कैसा लिखा जाएगा? ऐसे। तो अंतिम अल क्या है? अंतिम अक्षर क्या है? आ। उससे पहले वाला अक्षर क्या है? श। इस श की क्या हो जाएगी? उपधा संज्ञा हो जाएगी। इस श की क्या हो जाएगी? उपधा संज्ञा हो जाएगी। आपके नाम में बताओ। मकार की उपधा संज्ञा हो जाएगी। क्या नाम है? अंतिमा। बैठो। अब इधर से बताएंगे। श्रद्धा जी, आपके नाम में क्या होगी? किसकी उपधा संज्ञा होगी? धकार की हो जाएगी। ज्योति जी, तकार की हो जाएगी। आगे बैठो। धकार की उपधा संज्ञा हो जाएगी। और सिमरन जी, समझ आया? किसकी होगी? नकार की हो जाएगी। हाँ जी। पूर्णिमा जी, मकार की हो जाएगी। बैठे बैठे बताओ। प्रज्ञा जी, आप बताओ। यकार की। अमन जी, नकार की। प्रिया जी, यकार की। आरजू जी, जकार की। हाँ जी। प्रेरणा जी, नकार की। और अंशिका जी, ककार की। ठकार की। आस्था, आप लोग बोलो। समृद्धि जी, आपके नाम में किसकी होगी उपधा संज्ञा? हाँ, धकार की। ठीक है।
और मोनू जी नकार की। और इधर से एक दो से पूछ लेते हैं। रत्ना जी बताएंगे आपके नाम में उपधा संज्ञा किसकी होगी? नकार की होगी। और निशा जी शकार की होगी। रिमझिम जी मकार की हो जाएगी। ठीक है, तो आ गया ना सभी को? अभी बैठो। तो अभी देखो, हमने ये बोला था पुगंत लघु पदस्य च का अर्थ फिर से देखना है। सार्वधातुक या आर्धातुक प्रत्यय के परे रहते अंग के उपधा को गुण हो जाता है। अंग की किसको गुण होता है? उपधा को। वो उपधा के ही दो विशेषण डालें कि वो लघु भी होनी चाहिए और वो इक रूप भी होनी चाहिए। तो पहले तो इस अंग की उपधा ढूंढो। जैसे आपके नाम में अंतिम अल से पहले की उपधा संज्ञा हो रही है ना, वैसे ही इस अंग की उपधा क्या होगी भाई? अंग का अंतिम, इधर देखो, ध्यान दो, प्रज्ञे दामिन अत्र पश्यतु। अंग का अंतिम अल क्या है? नकार वकार। और उससे पहले वाला अल क्या है? इकार। उस इकार की क्या संज्ञा हो जाएगी? उपधा। ठीक है, अंग की उपधा क्या है यहाँ? ई। अब उस उपधा के दो विशेषण होने चाहिए, वो लघु भी होनी चाहिए, इक रूप भी होनी चाहिए। तो ये इक है कि नहीं? इक में आता है ना ई, और ये लघु भी है। ठीक है, इक में तो बड़े वाले ई उ भी आ जाते हैं। कौन से सूत्र से? अनुदित सवर्णस्य चा दीर्घः, नहीं सॉरी, अनुदित सवर्णस्य चा प्रत्ययः। लेकिन यहाँ पे हमें क्या चाहिए? लघु ही चाहिए। ठीक है, फिर से देखिए, पुगंत लघु पदस्य च सूत्र ने क्या बोला था? सार्वधातुक या आर्धातुक प्रत्यय के परे रहते अंग के लघुपद इक को गुण होता है, ये बोला है ना। तो दो चीजें चाहिए, एक तो अंग की उपधा क्या होनी चाहिए? लघु इक होनी चाहिए। अंग की उपधा कैसी होनी चाहिए? लघु इक होनी चाहिए। और दूसरा परे क्या होना चाहिए? सार्वधातुक या आर्धातुक प्रत्यय होना चाहिए। तो ये प्रत्यय कैसा है? इधर देखो, ये प्रत्यय कैसा है? सार्वधातुक संज्ञक है। और ये अंग की उपधा जो है क्या है? ई है, इक है। इकार जो है वो इक में भी आता है और लघु भी है। ठीक है ना, तो इसको क्या हो जाएगा? इस इकार को गुण हो जाएगा। इकार को जब गुण करने जाएंगे तो कौन बताएगा हमें गुण किसका नाम है? अदेंग गुण बताएगा। वो क्या बोलता है? अ ए ओ, अ ए और ओ को, अ ए और ओ गुण संज्ञक होते हैं। तो ई यहाँ पे ई को गुण होने लग जाएगा। ई को जब गुण प्राप्त होगा तो अ ए ओ में से क्या हुआ करेगा? बताइए, कैसे छांटें, कैसे चयन करें? स्थाने अंतरतमः। तो ई का स्थान क्या होता है? इचु यशास तालव्याः, तो तालु स्थान है। अकार का स्थान क्या है? अकूह विसर्जनीयाः कंठ्याः, कंठ स्थान है। ए का स्थान क्या है? कंठ तालव्यौ, कंठ तालु स्थान है। ओकार का स्थान क्या है? ओदौतौ कंठ्योष्ठौ, तो कंठ ओष्ठ इसका स्थान है। ठीक है, तो ई के स्थान पर जो है वो क्या होने लग जाएगा? एकार होने लग जाएगा, क्योंकि यही सबसे मिल रहा है ना। इसका स्थान तालु है, यहाँ पे भी तालु है, तो ई को क्या होने लग जाएगा? ए होने लग जाएगा। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। लेकिन ए तो चाहिए नहीं ना, दिव्यति बनाना है। ए हो जाएगा तो दिव्यति बनने लग जाएगा। तो इसको रोकने के लिए जो पुगंत लघु पद से प्राप्त हो रहा था, उसको रोकने के लिए फिर एक सूत्र आता है, आप लोगों ने याद भी किया हुआ है, सार्वधातुकमपित्। याद किया है? क्या सूत्र है? सार्वधातुकमपित्। अब देखिए, इसमें जो है वो दो पद हैं। एक है, क्या है बताओ, कोशिश करो, क्या क्या पद हो सकते हैं इसमें? सार्वधातुकम अपित्। एक है सार्वधातुकम और दूसरा शब्द है अपित्। सार्वधातुकम अपित्, और दोनों प्रथमा के एक वचन है, सार्वधातुकम और अपित्। अब यहाँ पे ये बताना नागेश्वरी जी, ये मकार को अनुस्वार क्यों नहीं हुआ मोनुस्वार से?
क्योंकि यहाँ अल है, क्योंकि यहाँ अच है। ठीक है, अल में तो सारे ही आ जाएंगे, क्योंकि यहाँ अच है। और मोनुस्वार किसके परे रहते कार्य करता है? हल के परे रहते। किसके परे रहते? हल, हल के परे रहते। मोनुस्वार में हलि सर्वेशाम से हलि की अनुवृत्ति आती है ना, तो इसलिए वहां अनुस्वार होता है, यहाँ अनुस्वार नहीं होगा। सार्वधातुकम, सार्वधातुकम अपित, और ऊपर से अनुवृत्ति आ रही है गित की। कहाँ पढ़ा हुआ है ऊपर गित? गांग कुटादिभ्यो निन गित, वहां है ना गित, उसकी अनुवृत्ति आती है। तो इसका अर्थ ये हो जाता है, ये अपित विशेषण है सार्वधातुक का। अपित किसका विशेषण है? सार्वधातुक का विशेषण है। पित्त माने आप समझते हैं, पित्त, गित, चित्त, मित्त आदि अर्थ बताया है ना। तो पित्त का अर्थ क्या हो जाता है? प इत है जिसका वो पित्त। ये कौन सा समास हो गया? प इत है जिसका वो पित्त, बहुव्रीहि समास। और फिर बहुव्रीहि करके पहले, पित्त शब्द में बहुव्रीहि पहले करके फिर करेंगे न पित्त अपित्त। प इत यस्य स पित्त, बोलिए क्या हुआ? प इत यस्य स पित्त, प इत यस्य स पित्त। प इत है जिसका वह पित्त, न पित्त अपित्त। फिर बाद में कौन सा समास कर दिया? नई तत्पुरुषः। ठीक है, न पित्त अपित्त, तो ये नई तत्पुरुषः हो गया। अब ये विशेषण है सार्वधातुक का। सार्वधातुक तो आपको पता ही है, सार्वधातुक किसको बोलते हैं? तिंशित सार्वधातुकम। उन सार्वधातुकों में से अगर वो सार्वधातुक कैसा हो? अपित्त हो, माने उसके प की इत संज्ञा ना हुई हो। तो कोई ऐसा सार्वधातुक जिसके पकार की इत संज्ञा ना हुई हो, माने जिसमें प अनुबंध ना लगाया गया हो। अनुबंध नहीं लगाएंगे तो इत संज्ञा भी नहीं होगी। जैसे कि ये शन ही है, शन देख लो। अब जैसे ये तिप है, पहले इसको देखो, ये सार्वधातुक तो है लेकिन साथ में पित्त भी है, प की संज्ञा हुई है ना, तो ये पित्त सार्वधातुक है, तो ये सार्वधातुक अपित्त यहाँ नहीं लगेगा। लेकिन ये जो शन है ये भी सार्वधातुक है शित होने के कारण, और साथ में ये कैसा भी है? अपित्त भी है। दोनों एक साथ देखने को मिल रहे हैं आपको। ये भी सार्वधातुक है, ये भी सार्वधातुक है। अंतर क्या है? ये पित्त है और ये क्या है? पित्त नहीं है, अपित्त है। ठीक है, तो अपित्त होने के कारण से ये क्या हो जाएगा? गित्वत हो जाएगा। इतनी बात समझ में आई पहले? ये सार्वधातुक संज्ञक तो दोनों ही हैं, लेकिन इसमें पकार की संज्ञा हुई है, तो ये कैसा सार्वधातुक है? पित्त सार्वधातुक है। और यहाँ प था ही नहीं, प नहीं था ना, तो पकार की संज्ञा भी नहीं हुई, पकार की संज्ञा नहीं है, तो ये पित्त नहीं है। ठीक है, अब ये सूत्र बोल रहा है कि जो अपित्त सार्वधातुक होता है, शन अपित्त सार्वधातुक है ना, जो अपित्त सार्वधातुक होता है वो कैसा हो जाता है? गित्त हो जाता है। अब आप कहोगे कि गित्त कैसे हो जाता है? अगर इसमें ग अनुबंध होता, इस शन प्रत्यय में ग अनुबंध होता, न ना होके ग होता है ना, तब तो हम इसको कह देते कि ये गित्त होता है। लेकिन अभी तो इसमें न है, तो इसको कैसे कह रहे हैं? गित्त होता है। ठीक है, ये समस्या आएगी ना। तो इसका मतलब वहां गित्त होता है नहीं कह रहे, कैसा कह रहे हैं? गित्तवत होता है। हम बोलते हैं कि ये बच्चा तो शेर है। क्या बोलते हैं? शेर है। तो वो शेर होता है क्या? शेर जैसा होता है। ऐसे ही हम बोल रहे हैं, आचार्य बोल रहे हैं कि ये शन प्रत्यय जो है वो गित्त है। शन प्रत्यय क्या है? गित्त है। लेकिन गित्त तो हो नहीं सकता, इसमें गा तो है ही नहीं जिसकी संज्ञा हुई हो, है ना। गकार नहीं है जिसकी संज्ञा हुई हो, तो गित्त नहीं हो सकता। तो अपने आप से वहां क्या अर्थ समझा जाएगा? आचार्य क्या कह रहे हैं? गित्त होता है, ऐसा नहीं कह रहे। क्या कह रहे हैं? गित्तवत होता है। जैसे बालक शेर है ऐसा बोलते हैं, फिर भी उसका अभिप्राय क्या होता है? बालक शेर के जैसा है। ठीक है, तो ये प्रत्यय गित्त नहीं है लेकिन गित्त के जैसा है। ठीक है, गित्तवत है। रामवत, राम के जैसा। गित्तवत, गित्त के जैसा, गित्त के समान है। अब गित्त के समान क्यों कर रहे हैं इसको?
जिससे कि गित प्रत्यय को जो कार्य होते हैं वो इसको भी हो जाया करें। वो कार्य क्या है? वो एक कार्य है किंगिति च। आप लोगों ने याद किया है ना सूत्र किंगिति च। उसके अर्थ को हम अग्रिम कक्षा में देखेंगे।